नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोज खासतौर पर बनाए जा रहे हैं साथी अध्यापकगण के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए। जी हाँ, यदि आप कोई भी विषय एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन समझना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए। वहां आपके लिए हिंदी माध्यम के लिए अलग और इंग्लिश मीडियम के विषय हैं उनके लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है और साथ में क्वेश्चन आंसर की प्लेलिस्ट आपको दी गई है। तो एक बार आप चैनल की प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जरूर विजिट कीजिए और बाकी सब्जेक्ट अवश्य पढ़ें। तो चलिए, हमारा आज का जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9, जिसका नाम है सिमेट्री। तो आपको क्या देखना है, आपको सिर्फ किसी वस्तु में ये देखना है कि सिमेट्री है या नहीं, सममिति है या नहीं। कोई भी आपको आकृति दी हुई मिलेगी, फिगर दी हुई मिलेगी, आपको ये देखना है कि उसमें सममिति है या नहीं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। तो सबसे पहले देखिए कि आपको ये 4 डायग्राम दिए गए हैं, 4 फिगर आपको दिए गए हैं, आकृति आपको दी गई है और इनके बारे में कहा गया है कि आप अपने चारों ओर देखिए। देखिए, कहीं ना कहीं चैप्टर कोई भी हम जब बात स्टार्ट करते हैं, कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं तो कोई ना कोई बात हमें स्टार्ट करनी होती है। उसी प्रकार ये आपके आसपास की 4 चीजें ली गई हमारा चैप्टर स्टार्ट करने के लिए और ये कहता है कि आप अपने चारों ओर देखिए। आपको कई ऐसी वस्तु मिलेंगी जो आपका ध्यान आकर्षित करे, उनमें से कुछ नीचे दी गई। तो आपको ये 4 चीजें नीचे दी गई है, फूल, तितली, रंगोली, फिरकी। आपको ये बात समझ में आ गई। ऊपर दिए गए चित्रों में सुंदरता प्रतीत होती है। फूल को हम किसी भी तरफ से देखें, हर तरफ से सुंदर, आकर्षक और जैसा है वैसा ही दिखाई देता है। तितली के विषय में आपका क्या विचार है? एक एक लाइन बिल्कुल आराम से। कहता है कि फूल को आप किसी भी तरफ से देखिए भी, वो आपको हर तरफ से सुंदर, आकर्षक और जैसा है वैसा ही दिखाई देता है। आपको ये लाइन ध्यान से पढ़नी, जैसा है वैसा ही दिखाई देता है, ये चीज आपको ध्यान से पढ़नी है। फूल की एक है कि वो जैसा है वैसा ही दिखाई देता, चाहे आप किसी साइड से उसको देख लीजिए। तितली के विषय में आपका क्या विचार है? तितली के रंग बहुत आकर्षक है। क्या आपको तितली के विषय में कुछ और आकर्षक लगता है? तो सबसे पहले देखिए, इसने 2 चीजें बताई, दो ऊपर में जो 4 चीजें दी हुई है उनके बारे में। तो सबसे पहले इसने बताया फूल के बारे में कि फूल आप कोई भी साइड से आप देखिए, वो आपको बिल्कुल एक जैसा दिखाई देता है। तो ये पूछता है कि तितली के विषय में आपका क्या विचार है? जो ये तितली आपको दी गई है, क्या इसमें कहा कि ये रंग बिरंगी तो है ही, इसके अलावा आपको क्या कोई खास बात दी गई है, ये आपसे पूछा गया है। तो वो खास बात कौन सी है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये खास बात इस प्रकार से, जैसे फूल आपको चारों तरफ से दिखते हैं ना, इधर से देख लीजिए, इधर से भी देख लीजिए, इधर से भी देख लीजिए, इधर से भी देख लीजिए, ये आपको हर तरफ से एक जैसा दिखाई देता है। लेकिन तितली को आप इस तरफ से देखेंगे, एक जैसी दिखाई देगी, इस तरफ से देखेंगे एक जैसी, इससे नहीं दिखाई देगी ऐसी, इस तरफ से और इस तरफ से भी नहीं दिखाई देगी। मतलब तितली 2 तरफ से आपको एक जैसी दिखाई देगी। ये बात आई समझ में? और एक खास बात क्या है कि अगर हम तितली को इस प्रकार से, अगर इसको देखें हम कि इस प्रकार से है कि इसका ये भाग जैसे यही रिपीट किया गया हो, कि यही भाग ही इस प्रकार से इस साइड लगा दिया गया हो और आपकी तितली कंप्लीट हो गई हो। मतलब तितली को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, बिल्कुल एक जैसे। ये बात आई आपको समझ में? हाँ जी सर, हमें ये चीज समझ में आ गई। तितली के बारे में आपसे पूछा था। एक एक लाइन पढ़ते चलेंगे। ऊपर की सभी आकृतियों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि आकृति के कुछ भाग दोहराए गए हैं भी। ये लाइन ध्यान से भी, मेन लाइन आपकी यही इस पूरे चैप्टर की, कि आकृति के कुछ भाग दोहराए गए हैं और ये दोहराव एक निश्चित पैटर्न में घटित हो रहे हैं। क्या आप देख सकते हैं कि रंगोली की आकृति में क्या दोहराया गया है? फूल के केंद्र के चारों 90 अंश तक घुमाया जाता है। तो ध्यान से देखना पड़ेगा। उसकी लाल पंखुड़ी अपने आप वापिस आ जाती है। इसके साथ ही रंगोली के अन्य भागों के साथ ही ऐसा होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये कहता है कि हमें जो ये आकृति देखी है, भी आकृति हम वापिस आ जाएंगे हम, ठीक है। एक एक लाइन, एक एक शब्द आपको मैं समझाता हुआ चलूंगा भी। तो ये कहता है कि ये जो आकृति है ना, इनमें हमें जब नया आकृति बनाई तो ऐसा लगता है कि कोई ना कोई इनका भाग क्या हुआ है, दोहराया गया है, कि रिपीट किया गया है। तो ये देखिए, आपका यहाँ से आपको समझ में आएगी चीजें सारी।
ये देखिए कि फूल में देखिए, यहाँ से मैं एक बार इतना बना देता हूँ कि ये देखिए कैसा लगा कि 3 पंखुड़ियाँ फिर दोबारा से घुमा दी गई हैं, या फिर इन 2-2 को ले लीजिए, एक पंखुड़ी फिर इस प्रकार से क्या इसको रिपीट किया गया है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए आपको तितली के विषय में बताया था कि तितली को क्या कि यही हिस्सा इसका दोबारा बना दिया गया, सेम ऐसा ही। ठीक है, तो ये कह रहा है कि किसी हिस्से को दोहराया गया है। रंगोली में आइए आप भी, तो रंगोली में देखिए कि आपको दिख नहीं रहा कि अगर मैं इस प्रकार से इसको डिवाइड कर दूं या फिर इस प्रकार से कर दूं, तो ये लगता है कि यही हिस्से को क्या किया गया है, दोहराया गया है। आपको आगे बात समझ में क्या कह रहा हूं, क्या कि इस प्रकार से कर दीजिए इसको, चाहे आपका, तो मेनली आपका इसी प्रकार से होगा कि ये हिस्सा क्या है आपका इस साइड वाला जिसपे मैं लाइन लगा रहा हूँ, यही हिस्सा आपका क्या, चाहे इसको मान लीजिए कि इसको इस साइड लगा दिया जाए, चाहे इसको इस साइड लगा दिया जाए, ये बात दोहराई गई है। इन डायग्राम की बातें आपकी क्लियर हुई, समझ में आ गया आपको। अब हम चलते हैं जो हमारी फिरकी है, ये फिरकी के बारे में ये क्या कह रहा है कि फिरकी में आपसे पूछेगा कि एक तो देखिए कि फिरकी आपकी, अगर मैं इसको कंप्लीट कर दूं ना, ये हिस्सा जो यहाँ पे, ये मान लीजिए यहाँ पे चिपकाया गया है, ये क्या है, चिपकाया गया है। और यदि मैं इसको करूं, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि ये आपका इस प्रकार से क्या बनेगा, आपका इस प्रकार से ये एक षटभुज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, षटभुज। इस प्रकार से ये आपका एक बन जाएगा, इस प्रकार से। तो इसके हर हिस्से पे किस प्रकार से डिवाइड किया गया, इसको त्रिभुज में डिवाइड किया। यहाँ से एक त्रिभुज निकाल लिया, फिर अगला यहाँ से एक त्रिभुज निकाल लिया, फिर यहाँ से एक त्रिभुज, फिर यहाँ से इस प्रकार से क्या है, इसके त्रिभुज निकाले गए हैं और ये फिर की आकृति बनाई गई है। तो यही चीज रिपीट हो रही है, इस हिस्से का दोहराव किया गया है ना, तो क्या किया गया है कि इस हिस्से का आपका दोहराव किया गया, जिसमें हम देखते हैं वो चीज है या नहीं। तो ये चीज आपको फिरकी के बारे में समझ में आ गई, तो इसके फिरकी के बारे में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके जवाब हम देने की कोशिश कर सकते हैं। फिरकी के विषय में आप क्या सोचते हैं, क्या आप देख सकते हैं कि फिरकी के संदर्भ में कौन सा पैटर्न दोहराया गया है, कि कौन सी चीज आपको दोहराई गई फिरकी के विषय में। तो मैंने आपको बता दिया कि त्रिभुज, हर एक जो आपकी भुजा है षटकोण की, तो उसपे क्या है कि त्रिभुज की आकृति निकाली गई है या चिपकाई गई है। प्रत्येक षटभुज में कौन सी आकृति दोहराई जाती है, तो आपने देखा कि त्रिभुज है। प्रत्येक भुजा पर चिपकाई गई आकृति का आकार कैसा है, वो भी क्या है, त्रिभुजाकार है। क्या आप इसे पहचानते हैं, जब आप षटभुज की सीधी रेखाओं के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं तब आकृतियां कैसे बनती हैं। अन्य चित्रों के विषय में आप क्या कह सकते हैं, विशेष रूप से उन संरचनाओं के विषय में क्या कह सकते हैं जो आपको आकर्षित करती है। इसके साथ ही आप बताइए कि इन संरचनाओं में कौन से पैटर्न दोहराए जा रहे हैं। तो हमने बता दिया था, तो लाइन बताई थी, जैसे हमारा फूल था, हमारा फूल था, तो इस प्रकार से हमारा फूल था। ठीक है, तो आपको बता था कि ये 3 पंखुड़ियां दोबारा लगाई गई है। जैसे हमारी जो तितली थी, तो उसमें भी हमने बता दिया था कि इसका आधा हिस्सा इस प्रकार से इसको दोहराया गया है। जो हमारी रंगोली थी, ठीक, कुछ इस प्रकार से मान लीजिए, तो ये हमारा आधा हिस्सा दोहराया गया है। षटकोण में हमें ऐसा कोई हिस्सा नजर नहीं आया जो दोहराया गया, वहां पैटर्न हमें जरूर नजर आया कि त्रिभुज को बार बार हटाया जा रहा है। दूसरी ओर बादल की इस आकृति में कोई दोहराव वाला पैटर्न आपको नजर आ रहा है, नहीं सर, हमें बादलों में कोई चीज दोहराई हुई नजर नहीं आ रही। ठीक है, चीजें क्लियर आपकी। हम यह भी कह सकते हैं कि पहली 4 आकृतियां सममिति हैं और अंतिम एक सममित नहीं है। समिति का अर्थ है जो किसी आकृति के भाग या भागों को निश्चित पैटर्न में दोहराया जाए। तो इसने कहा कि समिति क्या होती है, ये आपको एक डेफिनेशन याद करनी है कि डेफिनेशन क्या होती है, कि अर्थ है कि किसी आकृति के भाग या भागों में किसी निश्चित पैटर्न में दोहराई जाएगी। कोई पैटर्न, चाहे उसका भागों में कोई पैटर्न दोहराया जाए या फिर उस भाग को ही दोहराया जाए। तो हमने जो पहली 4 चीजें देखी थी, तो 3 में तो क्या था, 3 में तो भागों को ही दोहराया गया था, कि जैसे आपके फूल थे, मैं आपको फिर बता देता हूँ कि फूल में क्या था कि ये आपके 6 थे, तो 3-3 हमने डिवाइड कर दिए थे, दोहराया गया था। पंखुड़ी उसकी दोहराई गई थी। तितली में आपको मैंने बता दिया था कि उसके जो पंख थे वो आपके दोहराए गए थे, इस साइड वाला हिस्सा। जो आपकी रंगोली था, रंगोली में भी सेम वही चीज हो रही थी।
ठीक है। लेकिन आप फिरकी में सोच रहे होंगे सर फिरकी में कैसे सममिति है, फिरकी में कोई चीज दोहराई नहीं गई। तो फिरकी में देखिए कि भागों में निश्चित पैटर्न में दोहराई जाएगी, आकृति में किसी आकृति में भाग या भागों में कोई निश्चित पैटर्न में दोहराई जाएगी, कोई भाग में कोई निश्चित पैटर्न। तो हमने देखा था कि जो आपका षटभुज बन रहा था ना फिरकी वाला, तो उसमें क्या था कि हर एक भुजा पे आपको त्रिभुज इस प्रकार से चिपकाया गया था। तो इस प्रकार से उसको क्या बोला गया है कि उसके भागों में एक पैटर्न दोहरा दिया ना त्रिभुज वाला, तो इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया सिमेट्री। क्या बोला गया, सिमेट्री। तो पहली चार आकृति आपकी सिमेट्रिकल है, और आपकी ये जो पांचवी आकृति आपको बादल दिखाया गया है, तो इसमें कोई चीजें दोहराई नहीं गई। काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर फिरकी में ये किस प्रकार से सममिति है। अब आपको समझ में आ गई कि सममिति किस प्रकार से सममिति है, क्योंकि उसके एक प्रत्येक भाग में कोई पैटर्न दोहराया जा रहा है, भागों में पैटर्न भी। आप इसमें से कौन सी सममितियां देखते हैं, सममिति मतलब भाग को आपको दोहराया जा रहा होगी। तो ये आकृति आपकी बिल्कुल आसान है कि जब आप इसको देखेंगे ना, यहाँ देखिए इस प्रकार से ये आपकी दोहराया जा रहा है ये भाग से। कितनी चीजें इस प्रकार से बीच में से लाइन लगा के, कोई लाइन ऐसी लगाने की कोशिश किया करो कि उसको दो भागों में बांट जाए, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा भाग दोहराया जा रहा है। तो यहाँ देखिए इसको इस प्रकार से, तो ये भाग ऐसा लग रहा है ना कि इस प्रकार से दोहराया जा रहा है। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई। अब बात करते हैं हम सममिति की रेखा। आपका टॉपिक स्टार्ट होता है, आपने सममिति पढ़ लिया। सममिति क्या है, यदि किसी आकृति के भाग को दोहराया जाए, ठीक है, तो उस आकृति में क्या कहलाती है, सममिति कहलाती है। हमें देखना है कि उसमें सिमेट्री है या नहीं। तो आपको कोई पैटर्न देखना, कोई पैटर्न तो सेम नहीं दोहराया गया, या फिर आपको उस आकृति के किसी भाग को देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे दी गई आकृति में नीले रंग का त्रिभुज जिसमें एक बिंदुकृत रेखा बनी हुई है, यदि आप त्रिभुज को बिंदुकृत रेखा के अनुदिश मोड़ते हैं तो क्या होगा भी। तो चलिए देखते हैं। ये कहता है कि दिख गया आपको, सममिति की रेखा हम पढ़ रहे हैं। ये कहता है कि ये आपका त्रिभुज है, आप इसको क्या कीजिए, यहाँ से लाइन लगाई हुई ना, इसको उठा के इस प्रकार से, मान लीजिए कागज का ये, इसको उठा के इस प्रकार से ले आइए, तो क्या होगा, रेखा के अनुदिश मोड़ने पर त्रिभुज का एक आधा भाग दूसरे आधे भाग को पूर्णतः आच्छादित कर लेगा। पूर्णतः क्या कर लेगा, आच्छादित कर लेगा, पूर्ण से उसको ढक लेगा, ठीक है। अच्छा पूर्ण रूप से उसको ढक लेना भी। इस वर्ड का मतलब समझ में आ गया आपको। तो ये देखिए इसके ऊपर आ जाएगा। इन्हें दर्पण के आधे भाग भी कहा जाता है, चाहे इसको बोल दो कि ये इसका दर्पण है, चाहे इसको दर्पण है, जिसको दर्पण का आधा भाग भी कहा जाता है। ये इसको ढक लेगा। हम ठीक यही चीज इसी आकृति में भी चेक करते हैं, ठीक है, कि ये आपकी लाइन है, इसको हमने यहाँ से पकड़ा और इस साइड लेके आए, यहाँ से मोड़ दिया, तो ये भाग यहाँ से नहीं निकल आएगा ऊपर, ये भाग निकल आएगा ना ऊपर, ये भाग अलग आएगा, ये किसी को नहीं ढकेगा, ये अलग से निकल आएगा। और यहाँ ये पूरा भाग, क्या ये भाग इस भाग को ढक लेगा पूरे का पूरा, और कोई भाग चाहे हम इस साइड मोड़ दें चाहे इस साइड मोड़े, दोनों भाग पूरे पूरे ढक लेना चाहिए। यदि हम इस साइड से मोड़ेंगे ना, तो ये भाग है ना, ये इस भाग को कौन ढकेगा, कोई नहीं ढक पाएगा। इस भाग को कौन ढकेगा, कोई नहीं ढक पाएगा। उस साइड मोड़ेंगे तो ये भाग को कोई नहीं ढक पाएगा और इस भाग को कोई नहीं ढक, मतलब यदि हम इस कागज को मोड़ेंगे तो ये एक दूसरे को पूर्णतः ढक नहीं पाएंगी आकृतियां। लेकिन त्रिभुज में ये चीज हो सकती है। ये बात आपको समझ में आ गई, तो हम आगे बढ़ते हैं। आकृति बी में पहली के चार टुकड़ों को उनके बीच से जाकर एक बिंदुत रेखा के विषय में आपका क्या विचार है, क्या ये दर्पण के आधे भाग हैं। आकृति बी में भी, इसमें देखिए, इसमें आपको बता दिया ना कि बिंदु की रेखा के विषय में आपका क्या विचार है, क्या दर्पण के आधे भाग है। पूरी तरह नहीं ढकाना, तो ये दर्पण के आधे भाग नहीं है। नहीं, जब हम रेखा के अनुदिश मोड़ते हैं तो आधा बाया भाग आधे दाएं भाग को पूर्णतः आच्छादित नहीं करता। मैंने आपको बता दिया कि इसमें पूर्णतः ये क्या करेगा, इसको नहीं ढकेगा। ये बी वाली आकृति भी इसमें, जब एक रेखा आकृति को दो भागों में बांटती है, अब ध्यान से सुने ना मेरी बात, जब कोई भी लाइन आकृति को दो भागों में बांटती है,
जो कि मोड़ने पर एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेते हैं वह आकृति सममिति की रेखा कहलाती है। कि वो क्या करे, पूर्णतः एक दूसरे को क्या कर ले, ढक ले। मैं एक आकृति यही आपको बता दूंगा कि सममिति की रेखा किसे कहते हैं। कि जब हम किसी भी आकृति में एक लाइन खींचते हैं, लाइन खींच दी, अब वो जहां पे वो लाइन खींची है ना, वहां से उस आकृति को मोड़िए। मान लेते हैं कि ये मेरे हाथ हैं, ठीक है, ये छपे हुए हैं, तो इस प्रकार से छपे हुए, यहाँ से मैंने एक लाइन लगा दी ऐसे, तो यहाँ से जब मैं आकृति को मोड़ूंगा ना, तो ये पूर्णतः एक दूसरे को ढक लेने चाहिए। तो ये हो गई आपकी जो लाइन जहां से खींची थी ना, तो वो आपकी सममिति की लाइन थी। आगे बात आपको समझ में कोई डाउट? तो आप जब ये क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होती है सममिति की लाइन, यदि आपको थोड़ा सा भी डाउट है। ये एक आपकी दे रखी कुछ आपको इमेजेस, तो यहाँ पे देखिए, क्या भी इस अध्याय के प्रारंभ में दी गई आकृति में सममिति की रेखा देख पाए? बादलों की आकृति के विषय में क्या विचार है? तो हमने सममिति की रेखाएं उसमें खींच दी थी, ठीक है। बादलों के बारे में क्या सममिति की रेखाएं हम नहीं खींच पाएंगे, तो आपको उसमें डाउट होगा कि जो आपका फिरकी थी ना, उसमें सममिति की रेखा है, तो उसमें देखिए कि इस प्रकार से है। उसने कहा था, मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ, अभी तक आप उसमें कंफ्यूजन में होंगे कि सर वो समझ में नहीं आया कौन सा, फिरकी वाला भी, क्योंकि कई बच्चों को सॉरी ये थोड़ा सा इस आकृति के ऊपर आ गया, आपको ये समझ में नहीं आएगा यहाँ से, ये देखिए। उसने कहा कि आपको लग रहा होगा ये चीज कटी हुई थी, उस आकृति में क्या थी, ये चीज कटी हुई थी। हमारी बात समझ में कि ये चीज कटी नहीं हुई थी, उस आकृति में चिपका रखी थी। क्या कर रखी थी, चिपका रखी थी। यहीं से बच्चों को ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि सर जब इस आकृति जैसे इस प्रकार से जो ये थी ना, आपका ट्रायंगल थे उसमें आपको दिख रहे हैं व्हाइट कलर के, वो क्या थे उसमें कि चिपका रखे थे। क्या कर रखे थे, चिपका रखे थे। और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये कैसे होगा, तो आपको क्या है, ये चिपका रखे और इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री किस प्रकार होगी इस फिरकी में, आप कहीं पे भी लाइन लगा दीजिए इस प्रकार से बीच से, ये लाइन ऑफ सिमेट्री उस फिरकी में हो जाएगी। और वो सोचते हैं ये बाहर निकाल रखा, निकाल नहीं रखा, वो व्हाइट पट्टी उस फिरकी पे चिपका रखी है। बस यही बच्चों को कंफ्यूज होता है, लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं खींच पाते। क्लियर चीजें आप खींच दोगे उसमें, क्या था कि उस पट्टी को वहां से निकाल नहीं रखी, यहाँ पे वो पूरे का पूरा आपका क्या है, एक ये षटकोण ही है, आपका षटभुज ही है जिसमें 6 भुजाएं हैं। इसको ये शीशे को गायब मत मानना, उसको पूरा इस प्रकार से कंप्लीट बना लेना, फिर उसमें सिमेट्री की लाइन आप खींच देना। बहुत कंफ्यूजन आता क्लास में, जब मैंने पढ़ा था तब भी बच्चों को इसमें कंफ्यूजन आ रहा। तो चलिए अब हम लाइन ऑफ सिमेट्री सीखते हैं। ये चीज आपकी हो गई क्लियर, षटभुज को उसको क्या कर लेना, कंप्लीट कर देना भी। अब यहाँ पे देखिए इसने क्या कहा, वो लाइन, ठीक है, मैं एक लाइन खींच देता हूँ भाई, ये देखिए ये लाइन खींच दी। अब ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, तो ये चेक करने के लिए आपको क्या करना है कि इस आकृति को यहीं से मोड़ोगे, इस आकृति को यहीं से मोड़ दिया, तो क्या ये इसने आकृति ने एक हिस्से ने दूसरे को पूरी तरह ढक लिया? नहीं सर, नहीं ढका। चाहे आपको इस साइड मोड़ लीजिए, पूरी तरह एक दूसरे के ओवरलैप हो जानी चाहिए, तो लाइन ऑफ सिमेट्री है, नहीं तो नहीं। तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो चलिए मैं एक लाइन और खींचता हूं, इस प्रकार से मैंने लाइन खींच दी, बिल्कुल सीधी बीचों बीच खींची। अब इसको यहाँ से, कुछ बच्चे रहेंगे सर बिल्कुल सीधी नहीं आई ये लाइन, तो थोड़ी सी दाएं बाएं आ गई। तो अब मैं कोशिश करता हूँ कि इसको आपको मैं, ये देखिए इसको जब आप मोड़ेंगे ना तो बिल्कुल इसके ऊपर आ जाएगी। तो यस, ये लाइन ऑफ सिमेट्री है। इसमें खींचेंगे, यस, लाइन ऑफ सिमेट्री है। आपको आगे बात समझ, लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब सममिति की रेखा इसमें है कि इसको जब इसका मोड़ेंगे ना तो बिल्कुल इसके ऊपर आएगा। इसमें खींच सकते हैं क्या, तो इसमें नहीं खींच सकते। देखिए कि यहाँ से खींचेंगे तो पूरा नहीं ढका जाएगा, यहाँ से खींचेंगे तो भी नहीं ढका जाएगा, तो इसमें आपकी नहीं होगी। तो इसमें नहीं होगी। कुछ बच्चे कहते हैं सर यहाँ से हम इसको लाइन ऑफ सिमेट्री खींच देते हैं, नहीं जी, यहाँ से खींचेंगे तो भी आपका ओवरलैप नहीं होगा। आप इस प्रकार का कोई कागज काट लीजिए, उसमें खींच के देख लीजिए, उसको मोड़ के देख लीजिए, नहीं होगा। इसमें भी
आपका नहीं हो सकता अभी। ठीक है, क्योंकि ये साइड आपकी देख लीजिए इस प्रकार से, इसमें तीनों भुजाएं क्या है, अलग अलग त्रिभुज की, तो इसमें भी आपका नहीं हो सकता, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इन दोनों में आकृति में था, ये हमने खींच दी। यहाँ तक आपको क्लियर, कोई डाउट नहीं। एक एक लाइन आपकी करवाता हुआ चल रहा हूँ ताकि आपको मैथ में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। एक से अधिक सममिति रेखाओं की आकृतियां हैं। अब कुछ आकृतियां ऐसी हो सकती हैं जिसमें एक से अधिक सममिति की रेखाएं होगी। एक वर्ग सममिति की केवल एक ही रेखा होती है, वर्ग में भी। तो वर्ग में देखिए भी, तो एक वर्ग बना लीजिए आप। तो चलिए मैं आपको यही दिखा देता हूँ ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। तो ये वर्ग है आपका, दिख रहा आपको। तो यहाँ से देखिए कि आपको यहाँ एक लाइन आपने खींच ली। अब इसको देखिए इस प्रकार से, एक रेखा हो गई सममिति की, इस रेखा पे से मोड़ेंगे तो भी आपकी सममिति आ गई। अगर मैं इसको ऐसे मोड़ दूं यहाँ से ऊपर की साइड, तो भी पूरा ढक लेगा। सममिति की रेखाएं हो गई, दो हो गई वर्ग में सममिति की रेखाएं। वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। अगर मैं एक यहाँ से लाइन खींच दूं तब भी क्या होगा, इसको उठा के मैं इस साइड मोड़ दूं तो भी पूरा ढक लेगा। तीन हो गई, और एक लाइन में इस प्रकार से इसको खींच लूं तो भी क्या होगा, यहाँ से उठा के इस प्रकार मोड़ दूं तो इसमें सममिति की रेखाएं कितनी हो गई, चार। मतलब कि जरूरी नहीं कि सममिति की रेखाएं एक ही हो, आपकी सममिति रेखाएं दो भी हो सकती है, तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, पांच भी, छह भी। आपको आगे बात समझ में, या फिर हो भी नहीं सकती सममिति की रेखाएं, जीरो भी हो सकती है। अब आपको ये तीनों रेखाएं निकालने के लिए एक आइडिया दे रखा आपको कि सबसे पहले आपको स्क्वायर को ऐसे मोड़ लेना है। मोड़ दिया इसको ऐसे, फिर आपको क्या करना है, इसको ऐसे मोड़ देना, फिर उसको दोबारा मोड़ देना इसी को भी। ठीक है, क्या अभी मेरे पास ऐसा कागज नहीं है कि मैं आपको मोड़ के दिखाऊं, लेकिन आप समझ जाना कि इसको ऐसे मोड़ दिया, फिर आपको दोबारा इसको ही बीच में से मोड़ देना। ये मत सोचना कि ये लंबा है, अभी ये यहाँ से इसने थोड़ा सा ज्यादा लंबा दिखा दिया, लेकिन जब आप इसको मोड़ेंगे ना इस कागज को, तो ये आपका इस प्रकार का बन जाएगा। ये ना बीच में से मोड़ना, अब आपको इस प्रकार का बनेगा, फिर आपको इस प्रकार मोड़ना है, और फिर आपको दोबारा से उसको इस प्रकार से 4 बार आपको मोड़ना। एक बार आपने ऐसे मोड़ा, फिर आपने ऐसे मोड़ लिया, दो, फिर आपने ऐसे मोड़ा, फिर ऐसे, मतलब 4 बार आपको कागज को मोड़ना। जब आप खोलेंगे ना उसको, वर्ग का आकार आपका कागज होना चाहिए, तो ये लाइनें आपको खिंची हुई मिल जाएंगी, मतलब कि फिर आप पेंसिल से उसको खींच सकते हैं। तो ये आपकी क्या है कि एक वर्ग पर इस प्रकार से आप सममिति की रेखा निकाल सकते हैं। कागज को तो आकार मोड़िए, यहाँ कागज को फिर 37 मोड़िए। अब मोड़ों को खोलिए, ये देखिए भी, तो इसने कहा यदि आपको एक मोड़ में एक रेखा आएगी भी आपका, अगर आपने सिर्फ एक बार ऐसे मोड़ दिया ना, तो आपकी वर्ग मैं यहाँ पे बना देता हूँ कि इस प्रकार से मोड़ा है आपने सिर्फ एक बार, तो इस पे क्या आएगी आपकी, सिर्फ आपको एक रेखा दिखाई देगी, लाइन ऑफ सिमेट्री। यदि आपने इसको एक बार और मोड़ दिया ना, फिर तुरंत आप खोल के देखेंगे तो ये लाइन और आपकी आ जाएगी। तो यहाँ तक आपने मोड़ दिया, हाँ सर मोड़ दिया। फिर इसको विकीर्ण के अनुदिश मोड़िए भी। तो इसने क्या किया है कि आपका, कि इस प्रकार से, जब यहां से, ये मत देखिए आप, ये मत देखिए, क्योंकि यहाँ पे इसने इस प्रकार मोड़ के दिखाया है, लेकिन आपको क्या करना है कि ये मोड़ रखा ना, इसी को सीधा मोड़ना इस प्रकार से, आपका एक, ये आपका वर्ग सा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। और इसको आपको क्या करना है, यहाँ से इस प्रकार से मोड़ना है, तो आपको ये लाइन और मिल जाएगी। और फिर जब इसको इस प्रकार से आपने मोड़ दिया ना, तो फिर इसको एक बार और इस प्रकार से मोड़ दीजिए, आपका फिर इस प्रकार से बन जाएगा और आपको ये लाइन मिल जाएगी। यह तीसरा, ये आपका चौथा मोड़ था, ये कौन सा था, ये तीसरा मोड़ था। और ये आपका फिर इसको इस प्रकार से आप यहाँ से मोड़ देंगे ना, ऐसे मोड़ के फिर ऐसे मोड़ देंगे ना उल्टा, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, चौथा मोड़ हो जाएगा। जैसे पिक्चर में दर्शाया गया है, दोबारा मोड़िए भी। क्या इस वृत्त को मोड़ने का कोई अन्य तरीका जिससे दोनों आधे हिस्से एक दूसरे को आच्छादित करें? और वृत्त जैसी आकृति में कितनी सममिति की रेखाएं हैं? तो वृत्त जैसी आकृति में, ये पहले ये देखते हैं, क्या वृत्त को मोड़ने का कोई अन्य तरीका जिससे दोनों आधे हिस्से एक दूसरे को आच्छादित करें? हाँ, यदि हम विकिरण के तौर पे, ये आपका वृत्त है, अभी आपको 4 बार सबसे आसान बता देता हूँ। सबसे पहले आपको ऐसे मोड़िए,
मोड़ दिया यहाँ से ऐसे। किस प्रकार का कागज हो जाएगा? ये आपका कागज इस प्रकार का हो जाएगा। हाँ सर ऐसा हो जाएगा। फिर इसको ऐसे मोड़ दीजिए भी, दोबारा से ऐसे मोड़ दीजिए तो आपका कागज फिर आपका इस प्रकार से हो जाएगा। दो फिर ऐसे मोड़ दीजिए। ऐसे विकिरण के तरह भी आपको 4 बार मोड़ना है तो आपको क्या करेंगे कि पूरा आच्छादित हो जाएगा। ठीक है, आप विकिरणों को मिलाते जाइए, विकिरणों के तौर पर मोड़ते जाइए। आपको लिखना अगर पड़े तो आप क्या लिख देंगे, जैसे इसने कहा ना पुनः वर्ग को विकिरण के अनुदिश, क्या है वर्ग ले लिया आपने, विकिरण के अनुदिश मोड़िए, फिर उसको क्या कीजिए, त्रिभुज बन जाएगा आपका। आपका बीच में से उसको मोड़िए भी, ठीक है, बीच में से मोड़िए। तो इस प्रकार से चीजें चलती जाएंगी भाई। वृत्त जैसी आकृति में 4 बार मोड़ना, आपको चारों लाइनें आ जाएगी। तो ये कहता है वर्ग जैसी आकृति में कितनी सममिति की रेखाएं हैं? सर 4 सममिति की रेखाएं जो आपने पढ़ भी ली। ये आपका वर्ग है, ये आपकी पहली रेखा, ये दूसरी रेखा, ये तीसरी और ये चौथी। वर्ग जैसी आकृति में 4 अनुदिश रेखाएं। चित्रों में अनेक सममिति की रेखाएं, क्या आप इन सभी को ढूंढ सकते हैं? अनेक मतलब आप ढूंढने की कोशिश कीजिए भी। इस आकृति को देखिए भी सबसे पहले, ये आपकी हो गई, आप कर दीजिए आपकी, ये हो गई, कम से कम 3-4 तो ढूंढिए। ये आपकी आकृति होगी। और कोई रेखाएं हैं कि आप इसके अनुदेश हो जाएंगे? तो ध्यान से देखेंगे। अब ये तो आपकी हो गई। एक रेखा और मैं आपको बताता हूं इसमें, यहां से एक बार, ये देखिए आपकी बीचों बीच, ठीक, इन सभी के बीचों बीच। अब ये जो लाइनें दिख रही हैं आप इनको देख लीजिए और इनके अनुदिश आप मोड़िए किसी भी लाइन से, ये पूरी तरह एक दूसरे को ढक लेंगी, कवर कर लेंगी। आगे बात आपको समझ, इसमें बताइए जी, इसमें सर ये लाइन हो गई, इसमें सर ये लाइन हो गई, इसमें सर ये लाइन हो गई। इसके अलावा कौन सी लाइन हो सकती है? इसके अलावा सर ये देखिए, अगर हम इसको बीच में से इस प्रकार से काट देना, ये मैथ में आप कर लेंगे एक्टिविटी, आपकी हो गई। कोई डाउट हो तो आप बताइए। इसमें सर इस आकृति में देखिए तीसरी में, इसमें आपको कहां से इसको मिलाएं कि एक दूसरे को कवर कर दे? सर ऐसे अगर इसको हम काट दे, ऐसे अगर हम काट दें तो एक दूसरे को क्या कर लेगी, ये ढक लेगी। चाहे इस लाइन के अनुदिश मोड़ दीजिए, मोड़ना है आपको, चाहे इस लाइन के अनुदिश मोड़ दीजिए, या फिर आप इस प्रकार से ढक लेंगी क्या ये? हाँ सर इस प्रकार भी ये ढक लेगी। ये हिस्सा है ना, ये इसके ऊपर आ जाएगा, ये इसके ऊपर आ जाएगा और इस प्रकार से ढक लेंगी। आपकी हो गई आकृतियां। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, सर हमें ये चीज समझ में नहीं आए। आगे बढ़ जाएं। हमने देखा कि एक वर्ग का विकिरण भी सममिति की रेखा है। तो इसने कहा कि जो हमने वर्ग देखा है ना, ये कह रहा है कि हमने देखा कि एक वर्ग किया जो विकिरण है वो भी सममिति की रेखा है। वर्ग आपको पता है कि जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। चीजें क्लियर। इसने कहा कि इसका विकिरण खींचो भी, हमने विकिरण खींच दिया और इसने कहा है ये विकिरण भी है ना, क्या है, सममिति की रेखा है। अगर यहां से हम मोड़ देंगे ना तो क्या हो गया, एक दूसरे को ढक लेंगे, मतलब जो विकिरण है वो सममिति की रेखा है। ये बात बिल्कुल सही है। आइए उदाहरण के रूप में एक आयत को लेते हैं जो कि एक वर्ग नहीं है। क्या इसका विकिरण सममिति की रेखा? आपको एक क्या लेना है, वर्ग लेना है, सॉरी आयत लेना है। वैसे तो आपको बताया था कि सभी आयत भी क्या, वर्ग भी क्या होते हैं, आयत लेने हैं। मतलब आपको एक ऐसा आयत लेना है जो कि वर्ग न हो, क्या न हो, वर्ग न हो, मतलब इसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग हो। इस बात में समझने की कोशिश करना। इसने क्या कहा है कि जो कि एक वर्ग नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने ऐसा आयत ले लिया, क्योंकि आयत आपने ये ले लिया, ये भी तो आयत है जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती, क्योंकि आयत की कंडीशन क्या थी, आमने सामने की भुजा बराबर और कोण 90 डिग्री का। इसमें आमने सामने की भुजा बराबर और कोण 90 डिग्री का। लेकिन आपको क्या लेना है, एक ऐसा आयत लेना है जो कि वर्ग नहीं, मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर नहीं, जिसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है। ये ले लिया, ठीक है।
क्या इसका विकिरण सममिति की रेखा है? अब इसका विकिरण खींच देते हैं हम इस प्रकार से। जब आप इसको रेखा से इस प्रकार मिलाओगे तो ये एक दूसरे को कवर नहीं करेगा, पूर्ण रूप से नहीं ढकेगा। इसका मतलब क्या है कि इसका विकिरण सममिति की रेखा नहीं है। नहीं, इसका क्या आंसर है? नहीं। सर्वप्रथम आयत को देखिए, प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब कागज का एक आयताकार टुकड़ा लेते हैं, इसे विकिरण के अनुदिश मोड़कर देखते हैं क्या दोनों हिस्से पूर्णतः सिद्ध होते हैं या नहीं। नहीं होते भी, नहीं होते। आप क्या देखते हैं, हमने देखा कि दोनों हिस्से ने पूरी तरह से एक दूसरे को नहीं ढका। यदि आपको ये शब्द याद नहीं होता ना, पूर्णतः आच्छादित भी, तो इसका मतलब है कि आप ये रख दीजिए कि वो क्या एक दूसरे को नहीं ढकेंगे। ये चीज आपको आ गई समझ में? कोई डाउट आपको यहाँ पर? में क्या देखते हैं, ठीक है। यदि आयत की भी मैं आपको सिखा देता हूं अभी कि आयत की अगर हमें क्या करनी है कि सममिति रेखा खींचनी है, तो इस प्रकार से एक लाइन यहां से लगाइए बीच से बीच, बिल्कुल बीच से, तो ये ढक लेगा। या फिर एक लाइन इस प्रकार से लगा दीजिए, ये भी इसको ढक लेगा। लेकिन जब हम विकिरण आपका चाहे कोई भी हो, यदि हम इसको क्या कर लेंगे, इस प्रकार से ढक देंगे, तो क्या होगा, पूर्णतः नहीं ढकेगा। आयत, जिस आयत की लंबाई और चौड़ाई बराबर होगी ना, उस आयत का विकिरण क्या हो जाएगा, सममिति की रेखा हो जाएगी। मतलब वर्ग ही भी क्या है, वर्ग ही। इनडायरेक्टली थोड़ा सा आपको अगर बहुत ज्यादा घुमाने की कोशिश करेगा तो आपको ऐसा भी चल देगा, लेकिन आपको नहीं देगा, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल है। आप 6th क्लास में 7th 8th 9th 10th में जाएंगे तो ये चीजें आपको समझ में आएंगी। कौन सी? कि वर्ग क्या आयत कब होता है, ठीक है। कि हर वर्ग क्या है, आयत है। हर वर्ग क्या है, आयत। चीजें समझाऊंगा आपको, तो समझाता हूँ। ये वर्ग है, ठीक है। हमने ये देखना है कि ये आयत है या नहीं, क्योंकि आयत की कंडीशन अलग है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर और कोण 90 डिग्री का हो, तो इसका मतलब ये क्या है, आयत भी है। हर वर्ग क्या होता है, आयत भी होता है, ठीक है। तो अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब। यदि इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आपको वर्ग की सममिति रेखाएं और आपको आयत की सममिति रेखाएं आ गई। इसमें कोई डाउट हो कमेंट कर सकते हैं। अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब। तो आप बने रहिए, तो मिलेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।